और रांची में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने जमकर इस बीच में नारेबाजी की और अंडे और टमाटर तक चले हैं दोनों के बीच में। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हरमू में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने डटे हुए थे। दोनों ओर से लगातार नारेबाजी हो रही थी। वहीं एक दूसरे पर अंडे टमाटर फेंके जा रहे हैं। देखिए, इससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बैरिकेडिंग के दोनों ओर खड़े कार्यकर्ता लगातार सरकार और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ये देखिए, झारखंड के रांची से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। अंडे टमाटर तक वहां पर फेंके गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर रही थी बीच बचाव करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा अफरा तफरी की सिचुएशन जो है वो देखने को मिली है। काफी देर तक बनी रही ऐसी ही स्थिति। ये कार्यकर्ता जो खूब जमकर नारेबाजी वहां पर कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा भले ही सदन में विपक्ष नहीं करना चाहता है, लेकिन हाँ, सड़कों पर ये वाली तस्वीर जरूर देखने को मिल जाती है। जहां सही जगह पर आवाज उठानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और उसके बाद बाहर आते हैं विपक्षी सांसद तो कहते हैं कि ये तो सदन चला ही नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। वो जिम्मेदार है, उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में पहले से बहुत बने हुए हैं। पॉक्सो के लिए बना हुआ है, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, और बड़े बड़े कई सारे मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उससे क्या न्याय मिल जाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो नॉर्मल कोर्ट से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक तरह से फिर से प्रधानमंत्री जी ने पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है। नीट का पेपर लीक करने वालों को बचाने की कोशिश की है। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की है। उनको ये बताना चाहिए था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हो रहा है, उनको सैक कब कर रहे हो। दूसरा, इतना ब्रूटली, इतना बर्बरता के साथ हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनको आंसू गैस के गोले छोड़ गए, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांगे तोड़ दी, किसी का बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया है। मोदी जी ने जिस तरह से बर्बरता से हमला किया, वो कम से कम 2 शब्द उनके लिए सहानुभूति के लिए बोल देते प्रधानमंत्री जी। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, क्या आप उनको अपना बच्चा मानते हो जिन बच्चों पे हमला हुआ है? विदेशों में कहीं कुछ हो जाए तुरंत ट्वीट करते हैं। हमारे बच्चों के लिए एक उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। कम से कम थोड़ा। तो अरविंद केजरीवाल देखिए यहाँ पर सरकार को निशाने पर लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, याद होगा आपको जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे कई दिनों तक खुद इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। दूसरे पर सवाल खड़े करना सबसे ज्यादा आसान काम होता है। इस मामले में तो सवाल होने ही चाहिए। बिहार के कटिहार से भी खबर है जहां पर छात्रों ने खूब हंगामा किया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर खूब लाठीचार्ज किया। पत्थरबाजी के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। ये देखिए, बिहार के कटिहार की तस्वीरें। पटना से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, रांची से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार के कटिहार में भी छात्रों का ही हंगामा देखने को मिला। ये देखिए, भागते हुए ये छात्र जब उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था, पत्थरबाजी करने लगे थे और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। कटिहार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। वहां पर पत्थरबाजी दरअसल हो रही थी और उसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी हैं इन तमाम प्रोटेस्टर्स पर। वहां पर किस तरह भगदड़ की स्थिति उसके बाद बन गई थी वो भी देखिए। अभी रणनीति बनाई जा रही है कि अब आगे क्या कुछ करना है सरकार द्वारा। मुलाकात का दौर जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अब आगे कदम क्या उठाए जाएंगे, कैसे पूरा का पूरा मामला जो है वो शांत होगा, कैसे न्याय मिलेगा छात्रों को, सवाल सबसे बड़ा है। लोकसभा स्पीकर से अमित शाह की मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ओम बिरला से अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की जो मुलाकात है उससे जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं।